स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और कल के लिए हम मार्केट का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो मार्केट को हम देखें कल के लिए क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। देखिए, अब एक बड़ी कैंडल बनती है तो उसके अंदर ही कैंडल बनती है। आपको भी पता है कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 500 पॉइंट का यहाँ पर आपको दिख रहा था गिरावट, तो यहाँ से इसके अंदर ही कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कैंडल बनी है बहुत छोटी सी कैंडल बनी, इनसाइड कैंडल हम बोल सकते हैं इसको। अब इसका लो ब्रेक करेगा तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है, ऊपर ब्रेक करेगा तो बाइंग आ सकती है। तो दोनों ही साइड में यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। अब दोनों ही साइड में बनते हुए चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन हम ट्रेड कैसे प्लान करेंगे बताओ। अब इसके ऊपर आएगा तब हम ट्रेड प्लान करें या इसके नीचे आए हम ट्रेड प्लान करें। तो अभी हमारे पास में एक छोटा सा सपोर्ट और रजिस्टेंस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो दिख रहा है वो 23,750। तो इसके 50 पॉइंट नीचे हम सेल कर सकते हैं, इसके 50 पॉइंट ऊपर हम लोग बाइंग कर सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पर प्लानिंग करके चल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और क्लियर बाइंग के लिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग करेगा तभी जा सकते हैं, इसके नीचे अगर आपको क्लोजिंग करेगा तभी सेलिंग में हम जा सकते हैं। बाकी हम लोग इसी रेंज में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये तीन चीज़ें यहाँ पर आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि हमारे लिए रेजिस्टेंस है। ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, और अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो यहाँ पर दोनों ही रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों ही काम करेगा और ऊपर जाके इस तरह से भी आ सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्लानिंग करके चलना पड़ता है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्या करते हैं, 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, कुछ ऐसा देखने की कोशिश करते हैं जिससे हमको मार्केट का बिहेवियर समझ में आए। तो यहाँ से अगर आपको देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पर मेरे पास में एक चीज़ देखने को जो मिल रही है वो है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ये वाला जो ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो ये ठीक है, तो ये वाला ट्रेंड लाइन हमारे पास में बनता हुआ दिखने को मिल रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर यहाँ पर आता है, इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद वापस से रीटेस्ट करके फेल होता है, तो बड़ा मोमेंटम हम यहाँ पर देख सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास में ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है, और मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ऊपर से ट्रेंड लाइन कौन सी, इस तरह से। तो ये भी आपको देखने रखना है कि मार्केट यहाँ से नीचे जब जाता है फिर इसको टच करेगा, इस तरह से यहाँ पर चल सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन रही है। या फिर क्या कर सकता है, इसके ऊपर सपोर्ट लेकर वापस से इस तरह से भी जा सकता है। तो यही आपको देखना है कि इसके ऊपर सपोर्ट लेकर इस तरह से जाता है क्या, या डायरेक्टली इस तरह से चला जाता है। अगर डायरेक्टली कहीं ना कहीं इस तरह से जाएगा तो ये यहाँ का ये एसएल हिट करके वापस से नीचे आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर गिरता है, तो यहाँ पर एक बड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर वापस इस तरह से घूमता रहा तो फिर यहाँ पर कोई मोमेंटम ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ चुकी होगी। ऊपर से भी हम चाहें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर मैं डाल ही देता हूँ, क्योंकि बाद में अपने को ज़रूरत पड़ सकती है कल। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाली ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो अभी ये फिलहाल में यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन हमने रखी दी है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मार्केट क्या करेगा। अब ये चीज़ें समझ में आ चुकी है, और भी अगर हम कुछ समझना चाहते हैं तो और भी हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और भी देख सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, इतनी सारी चीज़ें देखकर कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब हम एसएल हंटिंग की बात करते हैं। थोड़ा सा हमारे पास में जो ये सेलर्स आए होंगे इनके एसएल ज़्यादा पड़े होंगे, और बायर्स की अगर हम बात करें तो ये कोई ख़ास यहाँ पर कुछ बायर्स थे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि छोटे मोटे कुछ बायर्स यहाँ पर आए होंगे, तो उनके एसएल यहाँ पर पड़ेंगे। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अगर ब्रेक करके नीचे जाता है तो बड़ी सेलिंग आ सकती है, और अगर यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं वापस यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पर बड़ी बाइंग आ सकती है, यहाँ तक भी जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि मार्केट में अभी क्या होगा। ये तो आप खुद भी जानते हो कि कल का प्रेडिक्शन हम लोग यहाँ पर चार्ट में ट्रेंड लाइन लगा के ये सब देख सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी के पास भी कोई वो जादुई शक्ति नहीं है कि कल क्या होगा वो एग्जैक्ट बता दे। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अगर हम देखेंगे तो यही चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा देखने को क्या मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉइंट है 51,500,
अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो फिर थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं किया तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से मार्केट फिर यहाँ से बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके ऊपर क्लोज किया तो यहाँ से फिर पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। तो अभी फिलहाल में हमारे पास में यहाँ से बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक रेंज बनती हुई दिखने को मिली है, और इस रेंज को ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा तभी जाके यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ही है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि हम यहाँ पर ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। जब यहाँ पर आएगा सपोर्ट पर तो हम बाइंग का थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। जब इसको ब्रेक करेगा 20 मूविंग एवरेज को और ब्रेक करके यहाँ से वापस रिटेस्ट करेगा फिर गिरेगा, तब हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। और भी आप यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये 20 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है, और यहाँ से अगर कोई फेलियर होता है तो यहाँ से बड़ा सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ से इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया तो फिर यहाँ से कोई कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो बड़ा बाइंग आ सकता है, और वो यहाँ तक आ सकता है, ये जी 52,500 के आसपास, ठीक है। समझ में आ रही है। और भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओ तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से एक अच्छा सा पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी पर। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ से गिर ही जाएगा, और ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा रुकेगा, रुकने के बाद गिरेगा, गिरना है तो डायरेक्टली नहीं गिरेगा। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करके रखना, थोड़ा सा ट्रैपिंग से बचना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।